इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को बीजेपी कार्यालय में तलब किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को बीजेपी कार्यालय में तलब किया गया। सदन में दिए गए बयान से मचा था सियासी बवाल। प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री समेत अन्य नेताओं को भी नसीहत दी है। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष रखा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भाषा पर संयम बरते। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को बीजेपी कार्यालय में तलब किया गया। उनके बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ था। संसद में दिए गए बयान पर सियासी बवाल मचा था, जिसके बाद अब उन्हें कार्यालय में तलब किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री के साथ साथ बाकी नेताओं को भी नसीहत दी है और भाषा पर संयम रखने की बात कही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा भाषा पर संयम बरते। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है देहरादून से, जहां मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को बीजेपी कार्यालय में तलब किया गया और प्रदेश अध्यक्ष ने नसीहत दी है कि अपनी भाषा पर संयम बरते। ये बवाल संसद में दिए गए एक बयान को लेकर चल रहा था, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री प्रेमचंद्र को तलब किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को तलब किया गया है और नसीहत दी गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि अभी हाल ही में एक बयान संसद में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दिया था और उसको लेकर के जिस तरह से सियासी बवाल मचा था, उसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम सड़कों तक अगर देखा जाए तो लोगों ने उनका विरोध किया। जहां एक और उनके शव का यात्रा निकाली गई तो वहीं दूसरी ओर जो है पुतला दहन किया गया। तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ देखने को मिले थे और उसके बाद जिस तरह से उन्हें पार्टी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष ने तलब किया, वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ हूं, उत्तराखंड के लिए जीऊंगा, उत्तराखंड के लिए मरूंगा, मेरा ऐसा कहने का औचित्य नहीं था। जिस तरह से मेरे बयान को पेश किया गया है, पहाड़ का ऐसा कोई शब्द मैंने यूज़ नहीं किया है, वो इस तरह का उनके सामने रखी है। और उन्होंने साफ तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, उन्होंने कहा कि सभी को अपनी जो शब्दावली है जो है उस पर अपना संयम बरतना चाहिए। सभी को जो है ये देखना चाहिए कि हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आखिरकार सदन में अगर आपने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है और उसको लेकर के बवाल मचाया है तो उस पर भी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं उसके लिए माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये सियासी बवाल जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये सब तो बात ठीक है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा है, ये आपको पहले सुनाते हैं। नहीं, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली हैं और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है, उन्होंने माफ़ी भी पार्टी स्तर पर मांगी है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का माहौल कम से कम इस पर रुकना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो आज एक पक्ष बोल रहा है, कल दूसरा पक्ष बोलेगा, और देवभूमि का जो स्वरूप है इसको, और मैं चैनल के माध्यम से आप सब लोग आग्रह भी करूंगा कि समाचार चैनल के माध्यम से, बाकी सब चीज़ों, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर देवभूमि के इस भातृत्व के भाव को बिगाड़ने का जो व्यक्ति भी कोशिश करे उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, विधानसभा के अंदर कार्रवाई के संदर्भ में क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं तो उनसे चर्चा हुई। बीच में जिस प्रकार का माहौल राज्य के अंदर खड़ा हुआ है वो माहौल ठीक रहे, इसकी अपेक्षा हमने उनसे की। पार्टी ने शब्दों को चयन करके वो बोले। उनका कहना था कि मेरा भावार्थ बिल्कुल नहीं है, कि जो शब्द है वो गाली वाला शब्द भी अगर है तो मेरे वक्तव्य से पहले का है, वो ना पहाड़ के लिए कहा गया ना मैदान के लिए कहा गया, ऐसा भाव है नहीं। और क्योंकि उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी विचारों से वो जुड़े रहे हैं, तो इस प्रकार का एक चर्चा का माहौल कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया गया है।
तो भी उन्होंने अपने सारे माहौल पर खेद प्रकट किया है और पार्टी को उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगे से हम शब्दों का चयनों में इस बात का। तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा। वहीं योगेश आपके पास आएंगे। योगेश, जिस तरीके का उन्होंने बात कही है कि उन्होंने माफी मांगी है प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपने बयान को लेकर, तो क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए बिल्कुल भैया, जिस तरह देखा जाए कि उन्होंने इसको लेकर के खेद प्रकट किया, उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा वक्तव्य नहीं था, ना मैं पहाड़ के लिए बोल रहा था, ना मैं मैदान के लिए बोल रहा था, और जो भी मेरा गाली का वक्तव्य है वो उससे पहले का को जोड़ा जा रहा है, उसको जोड़ करके तरह तरह की जो है बातें की जा रही हैं। ऐसा मेरा मकसद नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके लिए खेद प्रकट किया। और जिस तरह से महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो 4 बार के विधायक, हर बार ज़्यादा मतों से जीत कराते हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, उत्तराखंड के लिए काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने उन्हें नसीहत भी दी है कि अपनी शब्दावली जो है उस पर जो है कम से कम जो है खासा ध्यान रखें, क्योंकि शब्दावली ऐसी होनी चाहिए कि जिसका किसी को भावनाएं आहत ना हो। और उस ऐसे सदन में जहां पर आप जो है अपना बजट पेश कर रहे हो, जहां पर आप लोगों के लिए क्या चिंतन मंथन कर रहे हो कि आखिरकार उत्तराखंड के लिए क्या बेहतर हो सकता है, जनता के लिए क्या बेहतर हो सकता है। साथ ही इसके लिए महेंद्र भट्ट जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि जो भ्रामक खबरें जो है फैल रही हैं उसके लिए भी वो मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि जो इस तरह के सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो। और उन्होंने साफ तौर पर इस पर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हमें ये सोचना होगा कि उत्तराखंड को बेहतर कैसे बनाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो है तीसरी सदी का जो है वो उत्तराखंड होगा, और कैसे हमें उसको बनाना है उसके लिए हमें विचार करना होगा, उसके लिए हमें सबको आगे आना होगा। इस तरह की टीका टिप्पणी में अगर उलझे रहेंगे तो उत्तराखंड को बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो देखिए निश्चित तौर पर अगर देखा जाए कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरह से बयान दिया, और ये बड़ा बयान था, इस बयान के बाद से लगातार जो है सियासी हलचलें तेज हुई, विपक्ष ने हमला बोला, उसके साथ साथ जो है यात्राएं निकाली, सब यात्रा, चाहे वो ऋषिकेश की बात हो, चाहे वो डाईवाला की बात हो, चाहे तमाम जगह पर इस तरह की यात्राएं देखने को मिली हैं। और साथ ही उनका पुतला देहरादून में फूका गया, हरिद्वार में फूका गया, तो निश्चित तौर पर उनका विरोध हुआ। और विरोध होने के बाद जिस तरह से माहौल चेंज होता दिखा, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने भी इसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। और साथ ही उन्होंने माफी मांगकर ये कहा है कि मेरा वक्तव्य ऐसा नहीं था, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं उसके बाद भी आप सभी से माफी मांगता हूं, क्योंकि अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो उसका मैं दोषी हूं। जी योगेश, जिस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने माफी भी मांग ली, वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी कहा है कि नेता को कोई भी पार्टी का हो उस पर कार्रवाई को मिलेगी। ऐसे में जब उन्होंने बयान दिया था तो विपक्ष लगातार इस पर हमलावर था कि उन्होंने ये बयान दिया है, वो बयान दिया, तो ऐसे में अब उन पर कार्रवाई देखने को मिली है, तलब किया गया है और उन्हें नसीहत दी गई है। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए पहले प्रिया में उस बयान को देखना चाहिए जो बयान सदन में दिया गया था। जब वो एक विधायक के सवाल का जवाब दे रहे थे तो उस दौरान जो है एक टिप्पणी होती है, वो टिप्पणी आखिरकार किस विधायक ने की ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि, लेकिन जिस तरह से वो टिप्पणी हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि पहाड़ की बात होती है, चलिए पहले पहाड़ की बात कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया और कागज जो हाथ में थे उनको टेबल पर पटका, उसके बाद जिस तरह से उत्तेजित होकर उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद से लगातार विपक्ष उन पर हमलावर हुआ। विपक्ष ने कहा कि लगातार आप पहाड़ों के क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसी बात करते हैं। ये उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ऐसे ही नहीं मिला है, इसके लिए लगातार जो यहाँ के आंदोलनकारी है उन्होंने अपनी शहादत दी है। उन शहादत देने वालों के लिए सोचना इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन जिस तरह से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस पर माफी मांगी है, अब लोगों को समझना चाहिए कि आखिरकार अब किसी से गलती हुई है, उन्होंने माफी मांगी है, तो बिल्कुल उनको माफ कर देना चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर आगे बढ़ने के लिए, सोचने के लिए कि आगे उत्तराखंड को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए चिंतन मंथन करना चाहिए। और अगर इसके लिए चिंतन मंथन नहीं होगा, इन छोटी बातों में या इन बातों में उलझे रहेंगे, तो निश्चित तौर पर समस्याएं पैदा होंगी। हालांकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी ये सोचना चाहिए था कि जिस पहाड़ के मूल से आप आते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड पहाड़ पर बसा हुआ राज्य है, इसके लिए लगातार आपने आंदोलन किया और खुद आप आंदोलनकारी बताते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको समझना चाहिए कि किस शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, उसका असर कहां तक जाएगा। उसका असर अगर पहाड़ी क्षेत्रों में निश्चित तौर पर बैठी जनता जो पहाड़ के लिए लगातार दिन रात जो है अपने आप को सींचती है, और उनके लिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग हो, तो निश्चित आपके खिलाफ जो है इस तरह के आंदोलन होंगे, लोग विरोध भी करेंगे और लोग आपसे सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे संवैधानिक पद पर हैं जहां आपको जनता ने बिठाया, जनता ने आपको वोट देकर जिता वहां भेज, और अगर आप वहां पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग उनके खिलाफ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ विरोध जरूर देखने को मिलता है। जी धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।